भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान को ही आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। जब इंसान स्वयं को जानता है तो उसे अपने जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। अध्यात्म की इसी खूबी को हम आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर जानते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य मनुष्य को किसी दैवी अनुभव और चमत्कारी शक्तियां इत्यादि देना नहीं है। वास्तव में अध्यात्म का लक्ष्य महज इंसान को उसके जीवन की परेशानियों का कारण पता कर उसे एक प्रेम पूर्ण और आनंद से भरा जीवन जीना सिखाना होता है। हर इंसान जीवन में शांति, आनंद, सुख की तलाश में है, पर आम तौर पर जैसा जीवन व्यक्ति जीता है उसमें वह अपने आप को मजबूरी, दुख में गिरा पाता है। पर अध्यात्म उसी दुखी व्यक्ति को एक अलार्म के रूप में जगाकर उसे कहता है, देखो जैसी तुम्हारी हालत है उसके जिम्मेदार तुम ही हो। तुम बेहतर हो सकते हो, एक पुष्प की भांति निखर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो अशांति है, बेचैनी, डर और तमाम तरह की मजबूरियां हैं, अगर तुमने फैसला ले लिया तो उन सब दुखों का आज ही अंत हो सकता है। जिंदगी में इंसान कभी पैसे के तो कभी स्त्री पुरुष के सुख के पीछे ही भागता है, पर अगर वो उसे मिल भी जाए तो उसका मन शांत नहीं होता। पर अध्यात्म इंसान को महासुख दे देता है। वह इंसान को कुछ ऐसा दे देता है जिसके बाद उसे सुख की परवाह ही नहीं करनी पड़ती। जी हाँ, वास्तव में इसी आध्यात्मिक शक्ति की जीवन में तलाश सभी को रहती है। सभी चाहते हैं अपने दुखों से मुक्ति पाना। इसी वजह से इंसान जिंदगी में एक चीज तो कभी दूसरी चीज करता है। अब सवाल आता है कि जीवन में प्रेम, शांति, स्थिरता लाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को कैसे पाएं? वह इंसान जिसे अपने अंतर जगत का ज्ञान हो, जिसके भीतर स्वयं को देखने की ईमानदारी हो, वह इंसान आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। जी हाँ, आध्यात्मिक शक्ति कोई रुद्राक्ष की माला या कोई मंत्र नहीं है जिसका जाप और ध्यान कर लेने से व्यक्ति के भीतर वो आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। आध्यात्मिक शक्ति पाने का एक ही रास्ता है और एक ही विकल्प है, खुद को जानना। अब सवाल है, खुद को जानने का क्या अर्थ होता है? स्वयं को जानना अर्थात अपने अंदर झांक कर उस कर्ता को देखना जो हमारे जीवन में कर्म करवाता है। हम सभी के भीतर कर्ता भाव मौजूद होता है, जिसके कहने पर हम जीवन में कोई भी काम करते हैं। हम पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि भीतर कुछ है जो कहता है कि पैसे से सुरक्षा मिलती है। हम घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि भीतर है जो कहता है घूमने से शांति मिलेगी। तो भीतर जो ये कहने वाला है, इसी को कर्ता कहा गया है।
ये कर्ता ही इंसान से कर्म करवाता है। इसी कर्ता को आप जान लेते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के दुख, अपने परेशानियों की असली वजह मालूम हो जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी घटिया नौकरी में फंसे हुए हैं, जहां पैसा खूब मिलता है और भीतर जो मन में यानी करता है वो कह रहा है कि नौकरी तो खराब है, लेकिन इस नौकरी को छोड़ दूंगा तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। अब या तो आप जीवन भर फंसे रहो, और दूसरा अध्यात्म यानी आपकी समझ कहेगी कि देखो, जब आप हकीकत जान गए हो तो अब आप इस परेशानी से बाहर तभी निकलोगे जब आप कोई ऐसी नौकरी ढूंढोगे जहां भले पैसा थोड़ा कम मिले, लेकिन आपको गंदे काम में दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह अध्यात्म कहता है, आपके जीवन में भी जो परेशानी है उन्हें ध्यान से समझें, देखें और फिर उस समस्या का समाधान करें। इस तरह अध्यात्म हमारे जीवन, हमारे मन की जांच पड़ताल कर हम दमित और शोषित जीवन से बाहर निकाल कर हमें अशांति, बेचैनी से मुक्ति दिलाकर हमारे जीवन में प्रेम के रंग बिखेरता है। तो संक्षेप में कहें तो ऐसा आत्मज्ञान जो अपनी हालत को ईमानदारी से देखकर, अपने मन और विचारों को समझकर अपनी स्थिति को सुधारने का निर्णय लेता है, उसे आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है। कठिन अभ्यास से ही आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। एक बार साफ साफ जान गए कि संसार, मन और आत्मा क्या है, मालूम हो गया जीवन में दुख क्यों आते थे, कहाँ मैं गलती कर रहा था, कैसे डर, मोह या लालच मेरे जीवन पर हावी होकर मेरा ही सत्यानाश कर रहे थे। एक बार जब आप ये समझ गए तो अब जो गलत है उसे हटाकर जीवन में जो सही है उसे करने की चुनौती सामने आ जाती है। जान गए जिंदगी में कितना झूठ, कितना कपट था। एक बार समझ गए तो फिर उस झूठ की जगह जीवन में सच्चाई को देनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई जीने में तो हिम्मत लगती है, अभ्यास करना पड़ता है, और लोग यहीं पर चूक जाते हैं। अधिकांश लोग जो आध्यात्मिक बनना चाहते हैं वो आत्मज्ञान की राह में अपना और दुनिया में क्या झूठ क्या नकली है ये जान तो लेते हैं, लेकिन उस झूठ को हटाकर जीवन में सच की राह पर चलने से वो कतरा जाते हैं। उन्हें लगता है ये बड़ा कठिन काम है, इस काम की कोई तारीफ नहीं करेगा और ना ही इसमें वो सुरक्षा मिलेगी जो झूठा जीवन जीने से होती है। तो ऐसे में वो सच जानते हुए भी मिथ्याचारी बनकर झूठा जीवन जीते हैं। इसलिए कहा गया कि अधिकांश लोग जीवन बर्बाद इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। वो बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वह सच के साथ चलने का फैसला नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे आजादी के समय भी कई सारे ऐसे लोग थे
जो जानते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी उनसे मुकाबला करके ही मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग सच जानते हुए भी चुप बैठे रहे। वो दमित और शोषित जीवन जीते रहे, पर उन्होंने झूठ का विरोध नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें आजाद होने में लंबा समय लग गया। जो आजादी हमें पहले ही मिल जानी चाहिए थी, उसे मिलने में सैकड़ों वर्ष लग गए। इसी प्रकार आज भी दुनिया में कितनी गंदगी फैली है, कितने झूठे लोग दुनिया पर छाए हुए हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन उसे जानते हुए भी हम सफाई करने का प्रयास नहीं करते और सच्चे लोगों का साथ नहीं देते, जो ये दर्शाता है कि हमें सच से ज्यादा झूठ से मोह है। अतः अध्यात्म कहता है कि सच्चाई भरा जीवन जियो। एक बार जान गए क्या सच है, तो अब आप जी जान लगा दो। सच के रास्ते पर चलने के लिए कई बार सही और सच्ची राह में चलने में डर लगता है, लालच उठता है, मोह आता है, पर जो इंसान मन में उठ रहे इन भावों से घबराता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है, ऐसे इंसान की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।